नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बधाई देना चाहती हूँ जिन अभ्यर्थियों का TGT और PGT का 2020 में इंटरव्यू के लिए कॉलिंग हुई है और साथ ही जिनका नहीं हो पाया है किसी कारणवश, उन्हें सलाह है कि वो आगे और अच्छे ढंग से तैयारी करें, जहाँ पर उनकी गलती हुई उन भूलों को सुधार करें। और फ़िलहाल आज का हमारा जो विषय है वह है TGT PGT इंटरव्यू की तैयारी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और ये जो है ना लास्ट स्टेज होता है। इसको पार करने के बाद या तो आप सबसे ऊपर होते हैं या फिर पूरा नीचे आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें जो मेरी खुद की हैं, क्योंकि मैं भी सब PGT में ही सिलेक्टेड हूँ, तो अपने भी कुछ अनुभव साझा करूँगी आप लोगों से और कुछ अन्य भी लोगों से मैं बातचीत पर आधारित प्रश्न हैं जिन पर मैं चर्चा करूँगी, क्योंकि संभावित यही प्रश्न होते हैं जो अधिकतर पूछे जाते हैं। देखिए, पिछली बार जब मैं PGT का इंटरव्यू देने गई थी तो मुझसे एक प्रश्न पूछा गया था जो थोड़ा सा हट के था, लीक से हट करके कहेंगे। महादेवी वर्मा और मीराबाई दोनों ही वियोग काव्य की रचना करती हैं, विरह की रचना करती हैं, विरह काव्य की रचना करती हैं, किंतु दोनों के काव्य में मूलभूत अंतर क्या है? तो ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों से पूछा जाता है महादेवी वर्मा और मीराबाई में क्या समानताएं हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि दोनों ही विरह की कवयित्री हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, आखिर क्या अंतर है? तो देखिए, जो महादेवी वर्मा है ये छायावादी कवयित्री हैं और मीराबाई भक्तिकालीन कवयित्री हैं। दोनों का जो प्रियतम है वो अलौकिक है, दोनों ही विरह के काव्य लिखती हैं, लेकिन मीराबाई का जो प्रीतम है वो अलौकिक है तो अलौकिक ही है, किंतु जो महादेवी वर्मा का प्रीतम है वो अलौकिक होते हुए भी अलौकिक नहीं है, क्योंकि वो सामान्य मनुष्य है, ईश्वर नहीं है, इसलिए वो एक तरह से लौकिक है। दूसरी बात है कि जो महादेवी वर्मा का जो विरह है वो घोर श्रृंगारिकता का विरह काव्य है, जबकि जो मीराबाई का विरह काव्य है वो श्रृंगार रस उसका मूल नहीं है, उसका जो मूल है वह भक्ति रस है। अर्थात जो मीराबाई का जो विरह है वो भक्ति से संयुक्त है, जबकि जो महादेवी वर्मा जी का विरह है वो भक्ति से संयुक्त ना हो करके श्रृंगार से संयुक्त है। तो यही इन दोनों का मूलभूत अंतर है। और फ्रेंड्स, एक बात और, ज़रूरी नहीं कि इंटरव्यू में बहुत लंबा ही उत्तर दिया जाए और उसको संतुष्ट करना ही सबसे बड़ी बात होती है अपने सामने के बैठे हुए एक्सपर्ट को। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा लंदी बना करके उसका उत्तर दिया जाए, केवल उतना उत्तर दे दीजिएगा जितना कि वो संतुष्ट हो सके। आज तो ये मेरा पहला दिन है, चूँकि इसकी प्रिपरेशन अब मुझे आगे से करनी है, तो कल से मैं आप लोगों के लिए विशेष रूप से वीडियोस बनाऊंगी इस सब के लिए और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। हाँ, मेरा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है इस पर एक बार ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। धन्यवाद।